लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 11 टू सेक्शन नंबर 16। कल की हमने वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 10, जिसमें हमने बात की थी कुछ रेलेवेंसी के पॉइंट्स की। तो ये भी रेलेवेंसी ही चल रहा है, तो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ अ रेलेवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सेक्शन नंबर 11 टू 16। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 11 के साथ। सो सेक्शन नंबर 11 को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल हम लेने वाले हैं दृश्य मूवी। आई होप दृश्य मूवी आप सबने देख रखी होगी, और दृश्य मूवी में दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनका जिक्र होता है, दैट इज 2 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर। ये दो डेट्स का इस पूरी की पूरी मूवी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल रहता है। तो पूरी मूवी में बोला जाता है कि 2 और 3 अक्टूबर को सालगांव फैमिली वहाँ पर थी ही नहीं, अपने घर पर थी ही नहीं, वो तो पणजी गए हुए थे। वहाँ पे वो सत्संग सुन रहे थे, खाना खा रहे थे और मूवी देख रहे थे, और बस में गए, बस में आए, जिस बस में आए वो उनकी फ्रेंड की बस थी। मतलब ये सारी चीज़ें हमें हमारे माइंड में ये शुरू से ही माइंड में स्टिक है कि हमने वो मूवी में देखा है और ये मूवी में ऐसा ऐसा हुआ है। उस मूवी में जो स्टार्ट का मर्डर होता है, तो उस मर्डर के लिए अलेज किया जाता है सालगांवकर फैमिली को। लेकिन सालगांवकर फैमिली ये स्टेटमेंट देती है कि भाई हम तो हमारे घर पर थे ही नहीं, हम तो पणजी गए हुए थे और वहाँ पर हमने जो कुछ भी किया वो आपको बताने को रेडी थे, हम तो वहाँ थे। तो ये सारा जो स्टेटमेंट है उनका, ये कहना कि हम इस जगह की बजाय किसी और जगह पर थे, किसी दूसरी जगह पर थे, ये जो प्ली थी, ये जो स्टेटमेंट थी, इसे एलिबाई कहते हैं। इसे हम कहते हैं एलिबाई। सो एलिबाई इट्स अ लिटिल टर्म जिसका बेसिक मतलब है एल्सवेयर, मतलब कहीं और होना। तो ये जो प्ली है ये सेक्शन 11 में दी जाती है। सेक्शन 11 बेसिकली टॉक्स अबाउट प्ली ऑफ एलिबाई, जो ये स्टेटमेंट को रेलेवेंट स्टेटमेंट कंसीडर करता है, जो स्टेटमेंट आपका किसी और प्लेस पे होने से कनेक्शन रख रही है। मतलब कि अगर आप किसी मैटर में इन्वॉल्व हैं और उस मैटर में आप ये बोल रहे हो कि मैं इस जगह पर गया, किसी और जगह पर था, अब उस जगह का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका उस जगह पे जाना क्योंकि आप इस मैटर से जुड़े हो और आप ये बोल रहे हो कि मैं उस जगह पर था, इस जगह पर था ही नहीं, तो ये एल्सवेयर का जो आप स्टेटमेंट और प्ली देते हैं ना, इसे सेक्शन नंबर 11 में रेलेवेंट माना जाता है। सो when accused says कि I was not here, I was some other place, so this statement of accused is relevant under section number 11. सेक्शन 11 कहता है कि जो स्टेटमेंट खुद से रेलेवेंट है ही नहीं, किसी मैटर में रेलेवेंट है ही नहीं, वो भी कभी कभी रेलेवेंट हो जाती है अगर अक्यूज उन्हें एज एलिबाई यूज करता है। एलिबाई में यूज होने वाली हर स्टेटमेंट रेलेवेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप सेक्शन नंबर 11 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और प्ली ऑफ एलिबाई का मीनिंग भी आपको क्लियर होगा। तो चलिए नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 12। नाउ सेक्शन नंबर 12 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 12 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट डैमेजेस। सो आपको पता है डैमेजेस क्या होते हैं? डैमेज और डैमेजेस अलग टर्म होते हैं, ये जरूर याद रखना। डैमेज होता है लॉस, डैमेजेस होते हैं उसकी कंपनसेशन। आई होप आपको ये चीज याद होगी, फर्स्ट टाइम में टॉट वगैरह में आपने ये चीज जरूर पढ़ रखी होगी। सो डैमेजेस का क्या मतलब है? कोई कंपनसेशन देना किसी। तो ये सेक्शन कह रहा है कोई ऐसा फैक्ट जो किसी डैमेजेस या कंपनसेशन का अमाउंट फाइंड करने के लिए या अमाउंट फाइनलाइज करने के लिए हेल्प कर रहा है, वो फैक्ट खुद से रेलेवेंट है। एनी फैक्ट दैट इज कनेक्टेड टू द सेटलिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ डैमेज, कोई ऐसा फैक्ट जो किसी डैमेजेस के अमाउंट के साथ जुड़ा है, उसकी अमाउंट को सेट करने के लिए या अमाउंट डिसाइड करने में काम आ सकता है, वो फैक्ट खुद से रेलेवेंट है। जैसे एनी फैक्ट दैट हेल्प्स इन डिसाइडिंग और फाइनलाइजिंग द क्वांटम ऑफ डैमेजेस, वो फैक्ट खुद से रेलेवेंट फैक्ट है। तो सेक्शन नंबर 12 हमें क्या बता रहा है कि वो फैक्ट जो किसी डैमेजेस के अमाउंट को, उसकी क्वांटम को डिसाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। अमाउंट के साथ आप क्वांटम वर्ड जरूर लिख लीजिए, क्वांटिटी या क्वांटम, जो क्वांटम डिसाइड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट होंगे अंडर सेक्शन नंबर 12। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13। सो सेक्शन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, सो सेक्शन नंबर 13 इज टॉकिंग अबाउट राइट एंड कस्टम। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 13, कोई भी ऐसा फैक्ट, एनी फैक्ट दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और एनी कस्टम इज इटसेल्फ रेलेवेंट। कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी राइट या किसी कस्टम के होने या ना होने का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई डिक्लेरेशन दे रहा है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो इनके होने या ना होने से जुड़ा हुआ है, तो वो फैक्ट खुद से रेलेवेंट होगा। आई होप सेक्शन नंबर 13 आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 14। नाउ सेक्शन नंबर 14 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 14 हमें बता रहा है स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ थिंग्स। सेक्शन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो
या स्टेट ऑफ बॉडी बताए या बॉडी फीलिंग रिप्रेजेंट करे तो वो सारे के सारे फैक्ट रेलेवेंट होंगे। वो सारे फैक्ट रेलेवेंट होंगे जो स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है, मतलब जैसे कि इंटेंशन होना, किसी चीज़ की नॉलेज होना, कोई गुड फेथ होना, कोई रैशनेस, कोई इल विल होना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मानसिक स्थिति को दर्शा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्टेट ऑफ माइंड जो स्टैब्लिश कर रही है दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। देन इज स्टेट ऑफ बॉडी, कोई भी पर्सन किसी बॉडी का स्टेट कि वो हैंडीकैप्ड है या नॉर्मल है, उसका हैंड वर्किंग है या नहीं, उसकी आई वर्किंग है या नहीं, तो स्टेट ऑफ बॉडी भी रेलेवेंट होगी। देन इज बॉडीली फीलिंग, बॉडीली फीलिंग इज कि वो पर्सन अभी ठीक है या बीमार था या कोई उसको डिजीज थी या क्या था, तो दैट इज अ बॉडीली फीलिंग और वो भी इसमें रेलेवेंट है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 14 एनी फैक्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एनी स्टेट ऑफ माइंड of the parties involved in a matter or their state of body or their bodily feelings, all these facts are relevant under section number 14. Now coming to section number 15. Now section number 15 किस चीज की बात कर रहा है? section number 15 कह रहा है कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये कॉन्स्टिट्यूट करे कि जो इवेंट है वो एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली हुआ है, तो वो फैक्ट खुद से रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन नंबर 15। एंड सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 15 एनी फैक्ट दैट डिक्लेयर दैट इवेंट वाज हैपेंड एक्सीडेंटली और इंटेंशनली दैट फैक्ट इज इटसेल्फ रेलेवेंट, वो फैक्ट खुद में एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा फैक्ट जो ये दर्शाए कि जो एक्ट हुआ है वो इंटेंशनली हुआ है या एक्सीडेंटली हुआ है, वो फैक्ट भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 इज वेरी माइनर थिंग जो बस इतना बता रहा है कि कोई भी चीज जो कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, जो कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है तो वो भी रेलेवेंट है। मतलब सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एनीथिंग दैट इज बीइंग डन ड्यूरिंग द बिजनेस या ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट वो फैक्ट रेलेवेंट है। मतलब कि कोई अगर ऐसा फैक्ट है जो ये प्रूव कर सके कि ये काम जो है कि मेरे ऑफिशियल पार्ट्स में हुआ था, कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ था, मेरे कोई पर्सनल एक्ट नहीं था ये, तो वो फैक्ट भी खुद में रेलेवेंट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16 कि ये काम कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, पर्सनल लेवल पे नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स ये था पूरा क्राइटेरिया सेक्शन नंबर 11 टू सेक्शन नंबर 16 का। आई होप सेक्शन नंबर 11 टू 16 आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जिसमें सेक्शन नंबर 11 में हमने बात की प्री ऑफ वेरीफाई की, सेक्शन नंबर 12 में हमने बात की डैमेजेस की, जब भी कोई डैमेजेस हमें क्वांटम डिसाइड करना होता है तो उन डैमेजेस को क्वांटम जो डिसाइड करने में फैक्ट हमें मदद करता है वो रेलेवेंट फैक्ट है। 13 में हमने राइट ऑफ कस्टम की बात की कि अगर कोई राइट ऑफ कस्टम होता है या नहीं होता है तो कोई फैक्ट जो उनका होना ना होना प्रूव कर सके वो उससे रेलेवेंट है। फिर हमने बात की सेक्शन नंबर 14 माइंड की स्टेट और बॉडी फीलिंग या बॉडी स्टेट की बात कर रहा था, वो भी क्या है रेलेवेंट फैक्ट है। फिर हमने बात की एक्सीडेंटल या इंटेंशनल एक्टिविटीज की, मतलब सेक्शन नंबर 15 की बात की जिसमें बताया गया कि भाई कोई फैक्ट जो है जो ये बताया कि ये काम एक्सीडेंटली हुआ है, ये इंटेंशनली हुआ है, वो भी खुद में रेलेवेंट फैक्ट है। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 16 जिसमें हमें कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में पता लगा कि कोई ऐसा फैक्ट जो ये प्रूव कर सके कि ये काम जो है ये पर्सनल एक्शंस में नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ है, मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है, तो वो फैक्ट में क्या हो जाएगा रेलेवेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप सेक्शन नंबर 11 टू 16 are totally clear to you. In case you have any kind of doubt, do let me know in below comment box.